Assalamu alaikum. My name is Khizr Tariq. I hope you are fine. You all are fine and enjoying your quarantine days and taking your online classes and doing preparation for the exam. Today we will study our exercise 12.1 question remaining question number 2 and 3 and the formulas of chapter number 13 12.2. So today we will discuss exercise 13.1 question number 2 and 3. Question number 2 in question number 2 first two parts are included, and in question number 3 part number 1, 3, 4, 5 and 8 are included. So we will do that and the formulas of exercise 13.2. सो वी सबसे पहले हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 करेंगे। इसके लिए हम इन दोनों में से कोई सी भी एक साइड लेट कर लेंगे गैमा के। ये मुश्किल नहीं है, आसान सा है, मगर ये इम्पोर्टेंट है फॉर शॉर्ट। ओके, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट साइन इनवर्स 5 डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल टू अल्फ़ा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लेट किया था। अब ये साइन इनवर्स है, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 13। ओके, 5 डिवाइडेड बाई 13 ऐसे हमने फाइंड कर लिया। अब इसमें क्या करना है, इसमें हम बाय द राइट हम रिजॉल्व करेंगे, राइट ट्रायंगल एक लेंगे, उससे हम फाइंड करेंगे हमें क्या यहाँ पर फाइंड करना है, टेंजेंट अल्फ़ा फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें टेंजेंट दिया हुआ है और यहाँ पर ये एंगल क्या है अल्फ़ा, तो हमें टेंजेंट अल्फ़ा फाइंड करना है। तो हम बाय द पाइथागोरस थ्योरम हम इसे आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो ये अल्फ़ा हो गया और यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का बनेगा। साइन सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है 5 और हाइपोटेन्यूज क्या है 13। सही है। अब हमें बेस फाइंड करनी है। तो बेस क्या होती है, बेस ये होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर हो जाएगी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 13 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो बेस की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12। बेस हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12। तो टेंजेंट अल्फा गैमा, टेंजेंट अल्फ़ा क्या होता है, सो टेंजेंट अल्फ़ा क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, प्रॉपर परपेंडिकुलर ब्रशिंग, बेस क्या है प्रॉपर ब्रशिंग, बेस क्या है 12। तो हमने टेंजेंट अल्फ़ा भी फाइंड कर लिया, हमने साइन अल्फ़ा फाइंड कर लिया, टेंजेंट अल्फ़ा फाइंड कर लिया। अब हम ये अल्फ़ा यहाँ पर, ये टेंजेंट यहाँ पर पॉजिटिव है, हमें नेगेटिव वाला चाहिए, तो यहाँ पर टेंजेंट में ये टेंजेंट रिवर्स हो जाएगा, -1, यहाँ पर क्या आएगा 5 डिवाइडेड बाई 12। ओके, तो ये जो अल्फ़ा की वैल्यू हमने लेट की थी वो हम इधर पुट कर देंगे, इसे 1 नाम दे देते हैं, फ्रॉम 1, इक्वेशन 1। सही है। अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, साइन इनवर्स 5 डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 5 डिवाइडेड बाई 12। और यही हमें प्रूव करना था। प्रूफ क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखें। इसमें हमें ट्वाइस ऑफ कॉस इनवर्स 4/2 दिया हुआ है। तो ट्वाइस के लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हाफ एंगल फार्मूला।
एंगल फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम नॉर्मली जैसे स्टार्टिंग में हमने हर क्वेश्चन में किया है, लेट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू साइन 24 डिवाइडेड बाई 25, तो साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 25। अब इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, अब हमने बाकी कंपोनेंट, हमें यहाँ पर क्या है, कॉस फाइंड करना है, तो कॉस के लिए ये अल्फ़ा हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री का है, साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस फाइंड करनी है, तो बेस स्क्वायर नहीं, बेस इज इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर क्रॉस स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 49 अंडर रूट। तो बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7। तो बेस हमारे पास 7 आ गई। हमें क्या फाइंड करना है, कॉस अल्फ़ा फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें कॉस अल्फ़ा फाइंड करना है। तो कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू सम कर्ली ब्राउन हेयर, बेस 7 ओवर कर्ली ब्राउन हेयर हाइपोटेन्यूज 25। फॉर्मूला क्या था, कॉस हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करेंगे। कॉस जो हमने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था, जो चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा था हमने, cos 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा माइनस, ये इसमें सोल्यूशन में इंक्लूडेड नहीं है मगर ये से समझाने के लिए मैं करवा रही हूँ। कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वेयर अल्फ़ा, तो यहाँ से कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा 1 माइनस कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा इक्वल आ जाएगा। और यहाँ से हम जब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फ़ा। अब हमें यहाँ पर सिर्फ कॉस अल्फ़ा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कॉस यहाँ पर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 अल्फ़ा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा। तो कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। अब हमने यहाँ पर हाफ एंगल फार्मूला चाहिए, यहाँ पर हमें 2 चाहिए। जब हम डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड करेंगे, तो यहाँ पर अगर हमने 2 मल्टीप्लाई किया, सॉरी डिवाइड किया, 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन ही, तो यहाँ से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर कॉस अल्फ़ा बचेगा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। और हमने कॉस अल्फ़ा की वैल्यू जो निकाली थी वो थी 7 ओवर 25, 7 डिवाइडेड बाई 25। तो हम यहाँ पर कॉस अल्फ़ा की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1 प्लस 7 ओवर 25 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर एलसीएम होगा 25, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 16 ज़ार 32 होता है, तो कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा हो जाएगा 16 ओवर 25। स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, तो कॉस अल्फ़ा हो जाएगा अंडर रूट 16 ओवर 25, और 16 ओवर 25 प्लस माइनस 4 ओवर 5 के इक्वल होता है।
क्योंकि क्वेश्चन में हमें पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है तो हम इग्नोर करेंगे नेगेटिव वैल्यू को। तो ये हो जाएगा 44/5। तो यहाँ पर अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 था, यहाँ पर भी अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर भी अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। हाफ एंगल फार्मूला यूज़ किया था ना हमने, जब भी तो हमने यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया था, डिवाइड करवाया था बोथ साइड पे, मल्टीप्लाई नहीं करवाया था। तो यहाँ पर हमारे पास कॉस अल्फ़ा/2 की ये वैल्यू आ गई, मतलब कॉस अल्फ़ा/2 इज़ इक्वल टू 4/5। हमें अल्फ़ा/2 इधर ये क्या है पॉजिटिव, उधर जाके कॉस इनवर्स 4/5। अब ये 2 यहाँ पर क्या हो रहा है डिवाइड, उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स 4/5। जब भी हमने यहाँ पर 2 हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ किया ताकि ये यहाँ पर 2 यहाँ पर आके दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाए। तो इक्वेशन नंबर वो जो हमने सबसे पहले लेट किया था, लेट हमने ये वो इक्वेशन लिख देती हूँ, साइन इनवर्स 24/25 ये लेट किया था। अब इसकी जगह ये अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देंगे तो हाँ 2 कॉस इनवर्स 4/5 इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 24/25। और ये हमें प्रूफ करना था। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है। इसमें भी सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले इसमें भी ये वाले पूरे पोर्शन को अल्फ़ा की तरह अल्फ़ा के इक्वल लेट कर लेंगे। साइन इनवर्स 1/√2 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/√2। ओके, ये लेट कर लिया हमने। अब हमें पता है कि 1/√2 किसके इक्वल होता है 45 डिग्री के। तो साइन 45 क्या होता है π/4 इज़ इक्वल टू 1/√2। तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/√2 ऑफ कॉस इनवर्स। ये दोनों ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, बस इसमें 2 दिए हुए, उसमें 2 फंक्शन दिए हुए, उसमें 1 दिया हुआ था। तो यहाँ पर क्वेश्चन ही लिख रही हूँ, साइन इनवर्स 1/√2 इज़ इक्वल टू कॉस साइन इनवर्स 1/2 किसके इक्वल आ गया है 1/2 किसके इक्वल है π/4 के। तो cos π/4 किसके इक्वल होता है 1/√2। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। सबसे पहले यहाँ पर लेट कर लेंगे साइन इनवर्स -1/2 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -1/2। 1/2 30 डिग्री का होता है और यहाँ पर 6 आएगा। 1/2 60 डिग्री का होता है और 60 π/6 होता है। तो साइन -π/6 इज़ इक्वल टू -1/2। तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -π/6। तो ये हो जाएगा सेक, इधर क्या आ जाएगा -π/6 और -π/6 ये किसका ऑपोजिट होता है कोसेकेंट, सॉरी कॉस का। सेक ऑपोजिट होता है कॉस का। तो कॉस 30 होता है √3/2। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा -2 डिवाइडेड बाय √3।
8 देखें। पार्ट नंबर 8 में क्या करना है, इसमें भी सिंपल स्टेप है। लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। तो साइन अल्फ़ा हो जाएगा -1/2 के इक्वल। सही है, साइन अल्फ़ा हो गया -1/2 के इक्वल। साइन 1/2 किसके इक्वल होता है, 30 डिग्री के। 30 डिग्री किसके इक्वल होती है, π/6। तो साइन π/6 माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस लगा देते हैं, इस इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पर अल्फ़ा इज इक्वल टू -π/6 हो जाएगा। अब इसका टेन साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू टेंजेंट -π/6 इज इक्वल टू π/6 क्या होता है, माइनस, इधर माइनस है तो जब यहाँ पर -1/√3। यहाँ पर इसका आंसर क्या था, -2/3, और पहले वाले का आंसर था 1/√2। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखें। टेंजेंट ब्रैकेट कॉस इनवर्स √3/2। √3 माइनस तो नहीं है यहाँ पर, नहीं है, माइनस नहीं है। तो हम इसमें भी वो ऐड करेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3 डिवाइडेड बाई 2। तो कॉस की वैल्यू, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू √3/2 के इक्वल हो जाएगी। और अब √3/2 कॉस के कॉस 30 होता है, तो कॉस 30 क्या होता है, π/6 इज इक्वल टू √3/2। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 2। टेंजेंट कॉस इनवर्स √3 डिवाइडेड बाई 2 और इज इक्वल टू, ये क्या है, टेंजेंट इज इक्वल टू टेंजेंट, यहाँ पर आ जाएगा π/6। कॉस 30 होता है √3। आंसर पार्ट नंबर 4 है कोसिकेंट टेंजेंट इनवर्स -1। तो इसमें भी सबसे पहले अल्फ़ा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स -1। टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू -1, और यहाँ पर -1 किसके इक्वल होता है, टेंजेंट -1 इक्वल होता है टेंजेंट -1 इक्वल होता है 45 के। तो 45 क्या होता है, π/6, माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा टेंजेंट -π/4। 45 होता है 4 के इक्वल, इज इक्वल टू -1। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू -π/4। तो कोसिकेंट इंटू टेंजेंट इनवर्स -1 is equal to कोसिकेंट -π/4। कोसिकेंट -π/4 और कोसिकेंट इनवर्स होता है साइन के, तो ये हो जाएगा 1/sin अल्फ़ा ये वैल्यू, माइनस अल्फ़ा की जगह मैं ये वैल्यू लिख देती हूँ। यानी 45 डिग्री पे क्या होता है, 1/√2। तो ये बन जाएगा -√2।
ये ऊपर चले जाएगा और ये 1 1 से कट जाएगा, तो हमारे पास -√2 आंसर, -√2 आंसर।